हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, इंडिया यूरोप ट्रेड डील होता देख तिल मिलाए चीन पाकिस्तान। ट्रम्प टैरिफ की भारत ने निकाल दी कार्ड। तो भाई साहब, जो एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और पाकिस्तान का, सॉरी इंडिया और पाकिस्तान का काम इंडिया हुआ, और यूरोप का और इंडिया का हुआ इससे है। चीन और पाकिस्तान तिल मिला उठे। पाकिस्तान क्यों तिल मिलाया? हमारा भाई उनके साथ वो क्या हुआ है जिसमें हम जीरो टैक्स देते हैं, जीएसपी वो कोई इस तरह कुछ स्टेटस हमें दिया हुआ है। नहीं, उसमें क्या होगा? और सबसे ज्यादा हम यूरोप को एक्सपोर्ट करते थे ना, वो टेक्सटाइल थी। टेक्सटाइल बढ़ गई। इंडिया भी जीरो हो जाएगा, इंडिया हमसे सस्ते रेट दे देगा। दूसरी बात, इंडिया को कहाँ फायदा हो रहा है? चाइना अभी क्यों तिल मिलाया है? चल, चाइना तब तिल मिलाया है, मार्केट उसकी अभी यूरोप के लिए मार्केट खुली थी, चीन की ईवीज के लिए, कारों मारों के लिए बढ़ गई वो। तो चाइना इधर तिल मिलाया है। क्या हुआ सारा खबर जानते हैं। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। ट्रम्प के टैरिफों की काट आ गई। वो कहते हैं जब दुश्मन की नींद उड़ जाए तो समझ लेना तुमने कुछ बहुत बड़ा कर दिया है। आज भारत ने कुछ ऐसा ही किया। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन इस डील की गूंज सिर्फ ब्रसेल्स और नई दिल्ली तक सीमित नहीं है। इस समझौते की आवाज सुनाई दे रही इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक, और इसकी सबसे बड़ी गवाही दे रही है पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार डॉन और चीन का सरकारी मुखपत्र चाइना डेली। अब सवाल यह है कि जो डील भारत और यूरोप के लिए जीत है, वो पाकिस्तान और चीन के लिए सिरदर्द क्यों बन गई? दरअसल भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करीब 20 साल की बातचीत के बाद पूरा हुआ। इस डील के तहत ईयू के 97% एक्सपोर्ट पर टैरिफ या तो घटेंगे या पूरी तरह खत्म होंगे। यूरोप को हर साल करीब 4 अरब यूरो की सीधी बचत होगी। भारत को मिलेगा टेक्नोलॉजी, निवेश और मार्केट एक्सेस। यानी ये डील सिर्फ ट्रेड नहीं, 2 अरब लोगों का साझा मार्केट है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी ट्रेड डील है, और यही बात पाकिस्तान और चीन को सबसे ज्यादा चुभ रही है। अब आते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार डॉन पर। डॉन ने इस डील को साधारण शब्दों में नहीं लिखा। डॉन ने माना भारत अब यूरोप के लिए फ्यूचर क्रिटिकल मार्केट बन चुका है। ईयू भारत को सिर्फ बिजनेस पार्टनर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर मान रहा है। यानी वही यूरोप जो पाकिस्तान को फ्रंटलाइन स्टेट कहता था, अब भारत के साथ खड़ा हो गया है। डॉन ने यह भी लिखा कि जब वैश्विक व्यापार तेजी से रणनीतिक हथियार बनता जा रहा है, तब ईयू भारत पर दांव लगा रहा है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की मीडिया में तारीफ से ज्यादा डर और असुरक्षा झलकती है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आईएमएफ के सहारे पर है, एक्सपोर्ट सिकुड़ा है, और ईयू जैसा बड़ा ब्लॉक भारत के पाले में चला गया है। यानी पाकिस्तान पूरी तरह साइड लाइन हो चुका है। जिस पाकिस्तान के पास न मजबूत इंडस्ट्री है, न स्थिर सरकार है, न भरोसेमंद पॉलिसी है, वो अब बैठकर भारत ईयू डील का एनालिसिस कर रहा है। डॉन लिखता है कि ये डील डिफेंस और सिक्योरिटी पार्टनरशिप को मजबूत करेगी। पाकिस्तान को डर सिर्फ व्यापार का नहीं, रणनीतिक अलगाव का भी है। अब आते हैं चीन की सरकारी मीडिया चाइना डेली पर। चीन ने इस डील को और भी गहरे एंगल से देखा। चाइना डेली लिखता है कि भारत और ईयू की ये डील अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी के असर को कम करने की कोशिश है। ये बात सीधे पहुंचती है ट्रम्प टैरिफ पर। चीन जानता है कि अमेरिका चीन ट्रेड वॉर ग्लोबल सप्लाई चेन को हिला चुका है। ईयू अब चीन पर जरूरत से ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहता है, और इसका समाधान क्या है? भारत। चाइना डेली ने खुद माना कि ये डील भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करेगी, भारत को ग्लोबल सर्विस और प्रोडक्शन हब बनाएगी, निवेशकों का भरोसा भारत में और बढ़ेगा। यानी कि वही रोल जो चीन दशकों से निभा रहा था, अब भारत लेने जा रहा है, और यही बात बीजिंग को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। पाकिस्तान और चीन की मीडिया में एक बात कॉमन है, दोनों इस डील को सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं बल्कि पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिक्स सिग्नल मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि ईयू अब चीन से दूरी बना रहा, अमेरिका अपने टैरिफ पॉलिसी से दोस्तों को भी परेशान कर रहा, और भारत एक भरोसेमंद स्थिर विकल्प बनकर उभर चुका है। यानी दुनिया नए पावर सेंटर बना रही है, और भारत उसमें सबसे आगे है। चीन की मीडिया यह भी समझती है कि ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी सिर्फ चीन नहीं, यूरोप को भी नुकसान पहुंचा रही, इसलिए ईयू ने भारत के साथ लॉन्ग टर्म डील की है ताकि अमेरिका और चीन दोनों पर निर्भरता कम हो, और भारत के लिए यह डिप्लोमेटिक
मास्टर स्ट्रोक है। ये डील भारत को बड़ा मार्केट देती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का रास्ता खोलती है, डिफेंस और सिक्योरिटी सहयोग बढ़ाती है और ग्लोबल सप्लाई चेन में सेंट्रल रोल देती है। यानी भारत अब सिर्फ उभरती अर्थव्यवस्था नहीं, निर्णायक शक्ति बन चुका है। पाकिस्तान IMF की किस्तों पर जिंदा है और दूसरों की डील पर नजर रख रहा है। चीन सप्लाई चेन खोने के डर में है और नए अलायंस से परेशान है, जबकि भारत नए दोस्त बना रहा है और ग्लोबल रूल्स सेट कर रहा है। खैर, भारत और EU की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सिर्फ एक आर्थिक समझौता नहीं, ये पाकिस्तान के लिए चेतावनी है, चीन के लिए एक बड़ा अलार्म है और दुनिया के लिए भी संकेत है कि ग्लोबल पावर शिफ्ट शुरू हो चुका है और इस बार भारत सिर्फ हिस्सा नहीं, लीडर बनेगा। अब आपकी क्या राय है? क्या ये डील भारत को ग्लोबल ट्रेड का नया केंद्र बनाएगी? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर अपनी राय दें। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो यार भाई, ये वैसे ये जो डील हुई है ना इंडिया और भारत की, सॉरी यूरोप की, ये बहुत इम्पैक्ट डालेगी, बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट। अभी भारत की आप देखना, पहले तो 2-3 सालों में, मतलब 1-2 साल में, या क्या पता अगले साल डबल हो जाए, जो 1 ट्रिलियन जो है वो तो आराम से क्रॉस करेगी, बिल्कुल जो एक्सपोर्ट है भारत की। और ये भाई इतना बड़ा ये बिग चीज है ना। ऑलरेडी भारत दूसरे नंबर पे अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किसको करता है देखा जाए, यूरोपियन यूनियन, उसके बाद चीन आता है। हाँ, सोचो 100-120 बिलियन डॉलर की तो ऑलरेडी ट्रेड है। बिल्कुल, ये डबल ट्रिपल हो जाएगी। यार देखो, पाकिस्तान को इधर फर्क क्या पड़ रहा है? पाकिस्तान को ये फर्क पड़ रहा है कि यार कोई जब टाइम आता था ना UN वगैरह पे, टेक्सटाइल की भी बात नहीं है, तो यूरोप के कुछ देश साथ दे देते थे अमेरिका के दबाव पे आकर। अब वो चीज नहीं रही। ठीक है, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान, पहले उसने एक अपना पार्टनर खोया, यूके ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, वो अब ज्यादातर चीजें इंडिया से लेता है, पाकिस्तान से वो छोड़ देगा। इधर पहला धचका पाकिस्तान को यहाँ लगा। अब ये जो यूरोप का धचका लग गया ना 27-28 वाला, ये पाकिस्तान से नहीं संभाला जाएगा। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट, यानी यही समझो कि यूके और यूरोप को अगर कट ऑफ किया जाए तो तकरीबन मेरे अंदाजे से 5 से 7 बिलियन डॉलर पाकिस्तान के समझो गए, ये यहाँ से खत्म हो गए। और दूसरी तरफ चीन को क्या धंधा, और चाइना का, इसलिए कि चाइना अभी सप्लाई कर रहा था सब कुछ, अभी ट्रम्प के चक्रों में उन्होंने मार्केट खोली थी थोड़ी बहुत, उस चक्कर में आकर अब चाइना को धचका ये लग गया कि उसकी मार्केट को की जगह जो ले रहा है इंडिया। चीन की जो गाड़ियां थी ना, उनको जगह मिली थी यूरोप में। सबसे बड़ी बात के गाड़ियों को तो तू छोड़ ही देना। देखो जो जिस चीज पे अब देखो यूरोप, जिस तरह पहले चाइना सस्ते माल के जैसे जाना जिस जाता तरह है। यूरोप पहले निर्भर था गैस पे और ऑयल पे रशिया से, फिर वो डाइवर्ट हुआ मुख्तलिफ देशों से ले लेकर, वो अब इस तरह था कि चाइना पे निर्भर था काफी ज्यादा, कि यार इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और काफी सारे आइटम जो चाइना से लेता था। अब चाइना की टक्कर में इंडिया वो चीजें बना रहा है, तो वो उससे सस्ती मिल रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हो गया, तो उसकी मार्केट में भी बड़ा फर्क पड़ने वाला है। ट्रम्प का तो पिछवाड़ा इस टाइम काला हो गया होगा। सही बात है, ऑरेंज से वाकई में उसने तो पूरा बर्नौल से फूंक डाला होगा सारा कुछ। तो आपका क्या इस सारे मामले के ऊपर बोला है? मतलब एक डील से 3 मुल्क शिकार हुए हैं, पाकिस्तान, अमेरिका और चाइना। 3 मुल्कों पे। बिल्कुल। अपनी का इजराइल बताइएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।